हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी मीडियम। तो बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप वीडियो देखें तो अपने फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर जरूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, वीडियो देखते समय इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अपनी आंखों से फ़ोन को अपनी 25 सेंटीमीटर दूर ज़रूर रखें। तो आज जो हमारा पाठ शुरू होगा वो अध्याय 2 होगा। हमने अध्याय 1 पढ़ लिया था, भारतीय संविधान। आपने उसको समझ लिया, उसके प्रश्न उत्तर कर लिए। आपने उसके प्रश्न उत्तर किए हैं तो उसके बाद आप मेरे को उसकी फ़ोटो भेजें। आपने जो काम कॉपी में किया है उसकी फ़ोटो आप मेरे को भेज के उसको चेक करा लें। तो आज हम पाठ 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता आपने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता वो है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पर सरकार किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देती, किसी भी एक धर्म को सर्वोच्च धर्म या राजकीय धर्म के रूप में नहीं बतलाती, नहीं उसको बढ़ावा देती। तो आज हम इसी के बारे में कुछ पहले इसके एक पार्ट की थोड़ी सी समरी पढ़ ले कि इस पार्ट में क्या बताया गया है, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो आप एक कल्पना कीजिए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कुछ भी हों आप दोनों धर्मों से, और आप अमेरिका के एक ऐसे क्षेत्र में रहने लगे जहाँ पर कट्टरपंथी ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। वो सिर्फ अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, अपने धर्म को ही पालन करते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर क्या अत्याचार करते हैं। ठीक है, आप ऐसी जगह रहें और आपको वहाँ पर आप अमेरिका के नागरिक भी बन जाएं, आप अमेरिका के नागरिक भी हो भले ही, और आपको कोई भी मकान किराए पर ना दे। क्यों? क्योंकि आप ईसाई नहीं हो, आप क्या हो? आप हिंदू हो और मुसलमान हो। तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको क्या गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? निश्चित सी बात है, आपको गुस्सा भी आएगा और आपको बहुत बुरा महसूस होगा कि हम क्यों यहाँ पर आए। यहाँ पर तो हमारे धर्म को कोई मानता ही नहीं, हमारे धर्म को कोई पूछता ही नहीं, और हमारे धर्म के कारण हमें ना मकान मिल रहे हैं, ना हमें सुविधाएं मिल रही हैं। आपके मन में इस तरह के प्रश्न उठेंगे। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? और आप इस भेदभाव के लिए कि भाई हमारे साथ तो अमेरिका में भेदभाव हो रहा है, हम हिंदू हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और आप इसके लिए शिकायत करें कहीं जाकर सरकारी दफ्तर में, और आपको कह दिया जाए कि आप भारत लौटो, आप इस देश के नागरिक नहीं हो, आप ईसाई धर्म के लोग नहीं हो, आपको भारत वापस लौट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो। तो इसलिए आपको कैसा महसूस होगा? आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि हमें शायद अपने देश में वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भेदभाव है। आपको यह गुस्सा 2 रूप से ले सकता है। आपका यह जो गुस्सा है 2 रूप ले सकता है कि क्या क्या उसका हो सकता है अंजाम। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, हमारे ईसाइयों के साथ भी इस तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदले लेने वाली बात है। आपके मन में पहली क्या बात आएगी? आप अपने गुस्से को किस तरीके से निकालेंगे? आप सोचेंगे कि जहाँ हम लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिमों की तादाद जहाँ ज़्यादा है और वहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके साथ भी हमें इस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। इससे क्या हमारी इच्छा है? इससे ये हमारी जो मनोशक्ति है वो ये है कि हम उनके साथ बदला लेने की भावना से एक काम को करेंगे। इस सोच के आधार पर क्या है कि दूसरा क्या हो सकता है, या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा आपके मन में क्या आएगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे साथ गलत प्रकार का भेदभाव हो रहा है जबकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे साथ फिर भी भेदभाव हो रहा है। तो 2 कंडीशन है। पहला तो ये कि आप उनके साथ अपने देश में जाकर बदला लेना सोचें, और दूसरा ये कि आप सोचें कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे साथ भेदभाव क्यों हुआ है। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे फिर? आप संघर्ष करेंगे। संघर्ष में क्या करेंगे? आप आवाज़ उठाएंगे कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर, धर्म और आस्था के आधार पर इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आप इसके लिए संघर्ष करेंगे। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसकी क्या अर्थ है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, उसको खत्म होना ही आपका संघर्ष होना चाहिए। आपका संघर्ष ये होना चाहिए कि किसी भी धर्म को वर्चस्व नहीं मिलना चाहिए, किसी भी धर्म का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। अगर है उसको खत्म किया जाना चाहिए। वर्चस्व मतलब बढ़ावा।
यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र यही है कि किसी भी धर्म का वर्चस्व ना हो, अगर है तो उसको ख़त्म किया जाना ही जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि जो हमारा भारत देश है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के क्या अर्थ हैं बच्चों। तो हम धर्मनिरपेक्षता को इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक था वो यही था। तो बच्चों आज आप इसको समझें कि क्या कहा गया है, और इसको समझने के बाद आप देखें कि क्या क्या बातें बताई गई हैं। और जो आज आपके दो प्रश्न हैं, वो पहला प्रश्न तो ये है कि धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है। ठीक है बच्चों, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है, पहला तो ये। और दूसरा ये है कि हमें संघर्ष का रास्ता क्यों उठाना चाहिए, हमें संघर्ष का रास्ता क्यों अपनाना चाहिए। आज आपके दो प्रश्न हैं, पहला कि धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है, और दूसरा ये कि हमें संघर्ष का रास्ता क्यों लेना चाहिए। आज आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं, उसके बाद कल मैं आपको इनके उत्तर बताऊंगा। तो बच्चों ध्यान रखें कि जितना भी आप काम करें उसके आप मेरे को फ़ोटो ज़रूर भेजें। आज जो आप दो प्रश्न करोगे उनके उत्तर भी आप मेरे को पहले भेजें, भले ही वो गलत हों, उसके बाद कल मैं आपको सही जवाब बता दूंगा। धन्यवाद।